आज के रॉ में जेकब फिर से रोमन रेक्स के ऊपर अटैक करके रोमन रेक्स को इंजर्ड कर दिया। क्या हुआ पूरी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज के रॉ में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था रोमन रेक्स और जेकब फाटू के बीच में। रोमन रेक्स ने जेकब फाटू से पूछा कि लास्ट वीक जो तुमने मुझ पे अटैक किया तुमने क्या सोच के किया। मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ। और तुमने क्या कहा था कि मैंने तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं बुलाया, मैंने सोलो को डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुलाया और सोलो ने तुम्हें यानी इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाया है। और वैसे भी ये डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरा है, मैं यहाँ का ओनर हूँ। रोमन रेक्स की बात सुनने के बाद जेकब फाटू बोलते हैं कि तुमने सही कहा, मैं टाइटल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि सवाल मेरी बीवी और बच्चों का है। तब रोमन रेक्स जेकब फाटू को समझाते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखना है लेकिन मुझे पूरी फैमिली का ख्याल रखना है और मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ और ये कंपनी सिर्फ मुझसे चलती है। ये कंपनी चाहती है कि मैं यहाँ का चैंपियन बना रहा हूँ, तुम नहीं। रोमन रेक्स की बातें सुन के जेकब फाटू को गुस्सा आ जाता है। जेकब फाटू रोमन रेक्स के ऊपर अटैक करते हैं। रोमन रेक्स बचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जेकब फाटू उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। आज का रॉ तो बीत गया और अब बैकलैश है इसी सैटरडे को। लेकिन बैकलैश में रोमन रेक्स के फैंस के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग और एक शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। न्यूज ये सामने आ रही है कि रोमन रेक्स शायद अपना टाइटल बैकलैश में हारने वाले हैं। झटका लगाना, शॉक लगाना मुझे भी लगा था। क्या है सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मिस करने की गलती से ही मत कीजिएगा वरना आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। रोमन रेक्स और जेकब फाटू का मैच जब से फिक्स हुआ है सबको पता था कि रोमन रेक्स जीतने वाले हैं और जेकब फाटू हारने वाले हैं। जेकब फाटू को ऐसा दिखाया जा रहा था कि जेकब फाटू अनडिफीटेड है, जेकब फाटू को कोई नहीं हरा सकता। जेकब फाटू अकेले ही सबके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। सोलो सिकवा, एमएफटी, यहाँ तक कि तालातुंगा के ऊपर भी। यहाँ तक कि उन्होंने द ट्राइबल चीफ, ओटीसी, वाईटीसी, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेक्स के ऊपर भी अटैक किया और ऐसा दिख रहा था कि रोमन रेक्स भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था और काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि रोमन रेक्स और जेकब फाटू के मैच को हाइप बनाया जा रहा है। इन लोगों के मैच को और भी अच्छा दिखाने के लिए, इन लोगों के मैच को हाइप देने के लिए जेकब फाटू को ऐसा दिखाया जा रहा है कि शायद ये रोमन रेक्स को हरा सकते हैं। लेकिन रिजल्ट तो हम सबको मालूम था कि रोमन रेक्स जेकब फाटू को हरा देंगे और रोमन रेक्स अपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन उसके बाद बैक स्टेज में ये न्यूज आने लगी कि रोमन रेक्स और टीकेओ वालों के बीच में एक बहस चल रही है। टीकेओ वाले चाहते हैं कि रोमन रेक्स एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए लेकिन रोमन रेक्स इसके लिए तैयार नहीं है। दोनों के बीच में बहस इस हद तक बढ़ चुकी है कि दोनों की बहस अब एक काफी सीरियस आर्ग्यूमेंट के रूप में नजर आ रही है और रूमर्स ये है कि रोमन रेक्स टीकेओ के शर्त के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या होगा आगे? तो फिर ये होगा कि रोमन रेक्स अपने टाइटल को ड्रॉप करने वाले हैं, वो भी जेकब फाटू के हाथों। कैसे ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोमन रेक्स और जेकब फाटू के मैच में जो कि बैकलैश में हो रहा है उसमें ज़ीला फाटू आएंगे और ज़ीला फाटू रोमन रेक्स को हराएंगे और जेकब फाटू की मदद करेंगे। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। शायद ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए और रोमन रेक्स जीत जाए। लेकिन जेकब फाटू की इस न्यूज के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस और रोमन रेक्स के फैंस को डरने की जरूरत है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बैकलैश का कोई भी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड बन सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा टीकेओ और रोमन रेक्स के बीच में तो 100% चांस यही है कि रोमन रेक्स जेकब फाटू को हरा देंगे और जेकब फाटू रोमन रेक्स को एक्नॉलेज करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।